बहुत स्वागत है सर। आप दोनों झारखंड बीजेपी के दिग्गज हैं। एक के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी थी 2014 में, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे। फुल फ्लेज बीजेपी की सरकार भी बनी। इससे पहले आप सांसद भी रहे हैं सर। वर्तमान में चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड बीजेपी के रविंद्र राय सर, आपका बहुत स्वागत है। 16 वर्ष न्यूज़ 11 के पूरे हुए हैं। झारखंड का 25 वर्ष पूरा होने को है। आप विधायक हैं, तीसरी बार हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको सिर आंखों पर बिठाया है, तो एक विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। जनता के हर समस्याओं के साथ, हर सुख दुख के साथ आप हमेशा से खड़े रहते हैं, तो बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। पहला सवाल सर आपसे, जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रविंद्र राय सर, कितना बदला हुआ इन 25 वर्षों में झारखंड को देख रहे हैं सर? कितना बदल पाया है और अभी और कितना बदलना चाहिए था? झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ। इस 25 वर्ष में बदलाव तो हुए हैं। नए राज्य के रूप में जब हम इसकी शुरुआत किए थे और आज जब हम यहाँ पर जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, अनेक राजनीतिक झंझावात यहाँ पर आए और मुझे लगता है कि अब एक राजनीतिक रूप से परिपक्वता की ओर झारखंड बढ़ रहा है। यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो भी राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप से झारखंड को समझने का और यहाँ के सामाजिक जीवन को राजनीतिक रूप से कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। स्थापना काल के बाद में अस्थाई सरकार नहीं बन पाई थी। 2014 में पहली बार 5 वर्षों के लिए सरकार बनी और उसके बाद भी 2019 से 2024 तक की सरकार वो भी अस्थाई 5 साल की रही। पहले ये धारणा थी कि झारखंड में जो सरकारें बनेंगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, अस्थाई सरकार नहीं बनेगी। कभी कोई 2 साल के लिए, कभी कोई 2.5 साल के लिए, कभी यानी अल्प अवधि के लिए सरकारें बन रही थी। इसी वजह से शायद राजनीति का प्रयोगशाला भी झारखंड को कहा जाता रहा है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि उस मामले में जनता में भी और राजनीतिक दलों में भी राजनीतिक परिपक्वता का अभाव हमें दिखाई दे रहा था। कारण हम सब अलग राज्य बनने के पहले बिहार में निर्भर थे और बिहार के नेतृत्व में वहाँ जो लोग पटना में होते थे, उन्होंने हमें अपने राजनीतिक निर्णयों से बहुत नज़दीक नहीं रखा था। लेकिन जब अलग झारखंड बना तो हम ये कह सकते हैं कि अब राजनीतिक रूप से हम परिपक्व हो रहे हैं, यहाँ की जनता भी परिपक्व हो रही है। लेकिन एक चिंता की बात कह सकते हैं या चिंतन करने योग्य बात है कि झारखंड अलग राज्य बनने के पहले यहाँ पर सांप्रदायिकता, जातिवाद, अलगाववाद, इसकी बदबू नहीं थी। समाज जीवन यहाँ पर समरस था और सब मिल करके राजनीतिक निर्णय लेते थे। लेकिन कुछ पिछले 2-3 चुनावों में मैं ये देख रहा हूँ कि सत्ता प्राप्ति के लिए इस राज्य में सांप्रदायिकता को, समूहवाद को भड़काने में राजनीतिक दल काफ़ी अपना एजेंडा प्रयोग कर रहे हैं और उसका झारखंड की जनता शिकार हो रही है। इसलिए सामाजिक विभाजन को बचाते हुए और झारखंड में राजनीतिक स्थायित्व बरकरार रहे, आने वाले दिनों में यहाँ विकास के लिए मौलिक रूप से योजना बने, ये जरूरी है। बिल्कुल। तो अगला सवाल हटिया विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं नवीन जायसवाल जी, उनसे है। सर, कितना बदला हुआ आप झारखंड को देख रहे हैं, और उससे पहले भी कि ये 16 साल की जो न्यूज़ 11 की भूमिका है उसे किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 के अरूप चटर्जी की पूरी टीम को बधाई देता हूं और 16 साल की स्थापना और आज कॉन्क्लेव में उनके संघर्ष को भी याद कर रहा था कि उनके जीवन में
बहुत उतार चढ़ाव और संघर्ष से आज ये मुकाम जो पहुंचा, और न्यूज़ 11 शहर से लेकर गांव कस्बे तक पहुंचा, इसके लिए मैं न्यूज़ 11 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर लोकल न्यूज़ देखना है तो सबसे पहले आदमी न्यूज़ 11 भारत पे ही हाथ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आप पूरी टीम को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और रहा झारखंड के 25 साल में, तो आप देखेंगे कि झारखंड के 25 साल, इसके साथ साथ कई स्टेट अलग हुए, 3 स्टेट बने, और झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता यहाँ के विकास में हमेशा बाधा रही। 2014 से 2019 रघुवर दास जी के नेतृत्व में 5 साल की सरकार बहुमत के साथ चली, और 5 साल में जिस तेजी और विकास की रफ्तार पकड़ी, मैं किसी पार्टी या किसी दल पर आरोप प्रत्यारोप नहीं यहां कर रहा हूं, लेकिन वो 5 साल सुनहरा काल था, और हर एक क्षेत्र में, चाहे महिला सशक्तिकरण में हो, चाहे स्कूल के डेवलपमेंट में हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में हो, चाहे क्राइम कंट्रोल में हो, वो 5 साल बहुत ही सुनहरा काल झारखंड के लोगों ने देखा। और 19 से लेकर अभी तक जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही, और इसको भी देख के लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 25 साल में 14 साल जो वनवास का समय था, वो राजनीतिक अस्थिरता के कारण वो रफ्तार नहीं पकड़ी। काम कम बेसी सभी सरकारों ने किया, लेकिन अब झारखंड 25 साल होने जा रहा है, और अब आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए झारखंड कैसे विकसित हो, झारखंड के नौजवान को कैसे यहाँ रोजगार मिले, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल हो, हर एक दिशा में यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जो सपने हैं झारखंड के लिए, उसको ये सरकार कैसे पूरा करे, ये एक बड़ी चुनौती है वर्तमान सरकार के लिए। और अब सरकार को बहानाबाजी ना करते हुए काम पर विश्वास करके, और झारखंड को आगे दिशा में नहीं अगर ले गए तो झारखंड और 10 साल पीछे चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, चूंकि विपक्ष की भूमिका में है तो नजर होती है विपक्ष की हर एक पहलुओं पर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक सेक्टर पर नजर होती है। सर, आपसे सवाल है, रविंद्र राय सर हैं हमारे साथ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में इतनी कमजोर कैसे पड़ गई सर? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं पड़ी है। चुनाव के अंक गणित में, मतदाताओं के जो मतदान के अंक गणित में आप देखेंगे तो हर एक चुनाव में हमारे मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, इस बार भी बढ़ी है, लेकिन चुनावी समीकरण में सीटें घट गई है, लेकिन सामाजिक विश्वास और सामाजिक समर्थन हमारा घट गया है, ऐसा नहीं है। सत्ता में आना नहीं आना एक पहलू है राजनीति का, लेकिन झारखंड के जनजीवन में प्रभाव कम हो जाना या उनके मस्तिष्क से पार्टी उतर जाना, ये चिंता की बात होती है। मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड राज्य बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अलग राज्य का निर्माण हुआ है, और आज भी झारखंड की जनता विश्वास करती है कि इस राज्य को राजनीतिक सौदे से मुक्ति दिलाने का काम बीजेपी ने किया है, और इसलिए इसके प्रति असली दर्द किसी के दिल में है तो भाजपा के नेतृत्व वर्ग में है। और मैं ये मानता हूं कि झारखंड बनाने के साथ ही हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अंतिम दम तक झारखंड को संवार के रखना, बचा के रखना, और झारखंड की जनता को अलग राज्य की अपेक्षाओं को पूरा करना, ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, और हम उसको पूरा करेंगे। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि जलग राज बना, बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री बने थे, यहां पर पुल पुलिया का विशेष योजना चला और हर गांव को सड़कों से जोड़ा गया। उग्रवाद पर लगाम लगाने का काम उस समय से शुरू हुआ, मैं विधायक था, मंत्री भी था, हम सीधा जन अभियान चला रहे थे कि उग्रवादियों को झारखंड से निकाल बाहर करेंगे, और बहुत दूर तक हम लोगों ने बिहार में उनको खदेड़ा।
आज उग्रवाद यदि झारखंड में समाप्त हुआ है तो वो देन भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब तक जनता सुरक्षित अपने आप को महसूस न करे, खेत खलिहान सुरक्षित महसूस न करे, विकास की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। आज मैं ये कह सकता हूं, झारखंड के किसान अपने खेतों में हैं, खलिहान सुरक्षित है, गांव में सड़कें पहुंची हैं, नदी नालों पर पुल बना है, शिक्षा में एक नया युग का सूत्रपात हुआ, सारे विद्यालय जलग राज बना। तो मिडिल स्कूल में 2 रूम होते थे, वो भी टूटे हुए, लेकिन आज हर जगह पर आप नए नए भवनों को देखेंगे तो गांव में कहेंगे नया भवन यानी स्कूल। तो ये कई परिवर्तन के दौर आए हैं। वर्तमान में सरकार बनाने के मामले पर बीजेपी अंक गणित में जरूर पिछड़ गई है, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारी सामाजिक जो दायरा है वो कमजोर नहीं हुआ है, और झारखंड के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम भविष्य में पूरा करेंगे, इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल, तो झारखंड के प्रति जो जिम्मेदारी है वो पूरा करेंगे। और देखिए, चाहे सर वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, डेवलपमेंट जो है सबका वादा रहता है, सबका प्रॉमिस रहता है, और हम चाहते हैं कि आपके अनुभव का लाभ हमें मिले, हमारे दर्शकों को मिले। लेकिन हमारे पास भी समय की पाबंदी है, कई गण्यमान्य जो हैं यहाँ पर उपस्थिति है। सर, छोटा और अंतिम सवाल नवीन जायसवाल जी से रहेगा कि विजन तो कई सारे, झारखंड एक रिच स्टेट जाना जाता है मिनरल्स को लेकर के, लेकिन अभी भी यहाँ के झारखंड वासी जो है वो काफ़ी अक्षुण्ण हैं। कई समस्याएं जो हैं वो अभी भी उनके आगे आड़े आती है, विकास के रास्ते में वो कांटे जैसे आते हैं। देखिए, झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ है और यहाँ के लोग गरीब हैं। इसका मतलब यही है कि झारखंड में जो भी सरकारें अभी है या पूर्व में रही, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ यहाँ जब तक काम नहीं होगा और आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय झारखंड को संवारने में सभी लोग मिलकर नहीं चलेंगे, तब तक झारखंड के भविष्य को संवारा नहीं जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो अभी सरकार है वो अच्छे से प्लान करे और झारखंड बटे नहीं, आगे बढ़े, और सामाजिक प्रेम ताना बाना जो यहाँ की परंपरा संस्कृति है उसको मिलाकर झारखंड को संवारने में सरकार और आम लोगों की भी अहम भूमिका है, मैं यही कहूँगा। बिल्कुल, तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य समय दिया है और हमारे साथ कई गण्यमान्य की उपस्थिति है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो सर पहुँचे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है, और जितने भी तमाम लोग जो गण्यमान्य अतिथि पहुँच रहे हैं या जो दर्शक हैं उनका भी बहुत स्वागत है। सर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि शर्मा इस बातचीत के लिए, और बहुत धन्यवाद हम देते हैं श्री रविंद्र राय जी, कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी महोदय, और हटिया विधानसभा विधायक श्री नवीन जायसवाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।